नहीं बंद होगा। यहाँ चाहे जो मर्जी हो जाए, खून के दरिया बह जाए, ये दुकान सब कुछ करा के बंद होगा। ऐसा नहीं बंद हो सकता है। दादा हम लोग भी भारत के नागरिक, अपनी कमाई खा रहा हूँ, अपनी प्रॉपर्टी है हमारी अपनी। अगर किसी दो नंबर के सरकार के थोड़ी प्रॉपर्टी है, हम लोग अपनी प्रॉपर्टी अपनी दुकान करेंगे। या लीगल होगा तो पूरा शहर के दुकान बंद हो जाए, पूरा आसपास में दुकान बंद हो जाए तो यहाँ बंद होगा, नहीं तो यहाँ खून भी हो सकता है। आपकी इस मार्केट के अलावा कहीं और दुकानें बंद हुई हैं? नहीं, कहीं नहीं हुआ है, कहीं नहीं बंद हुआ है। हमने तो कहता हूँ कई अफसर यहाँ के गुलाम है, गुलाम ऑफिसर नहीं है, गुलाम है। अगर ऑफिसर होता ना तो एकदम लीगल प्रोसीजर काम करता, जो लीगल होता है। ये परमात्मा से डरो, हमसे डरो। ये 4 तारीख डेट है। हाँ फिर डेट लगी 4 तारीख की ना, इतना बंद कर दो 4 तारीख की डेट को। आप फिर आप लिख के तो आदेश होगा ना सर, हम मानता हूँ। आप लिख के तो बंद कर देता हूँ। आप बंद कर दो, जो आदेश होगा है लिख के दो, हम बंद कर देता हूँ। एरिया वासियों की दरखास्त आप ऑफिशियल लेवल पे लिख के तो हम बंद करेंगे दुकान। वही करेगा सर, हम नहीं मानेंगे, हम का तो लिख के दो, मैं बंद कर देता हूँ। आप लिख के दे दो, आपको प्रॉपर्टी है तो लिख के तो बंद कर देता हूँ। जबरदस्ती सर लठिया फोसिया नहीं चलेगा, या खून के दरिया बह जाएगा। हम लोग अपनी रोटी खा कमाए खा लो, इस पर भी शांति बनाने के लिए आए, नहीं बिल्कुल नहीं। पॉलिटिशियन, अगर आप पॉलिटिशियन के साथ ऑफिसर काम नहीं है, ऑफिसर के पॉलिटिशियन लोग ज्यादा करेगा, बदली करा देगा, नौकरी नहीं खा सकता है। हमारी 55 साल उम्र हो गया, पॉलिटिशियन लोग बदली शांति चाहते हैं यहाँ, पॉलिटिशियन नहीं करें। इसी माध्यम से हमने अभी बोलो संतू शर्मा से बात करा, क्या कानून है? अच्छा चुप साले करे छपे लगे वही आज के थोड़ी बैठे हैं जी। अभी संतू से बात कर, हम झगड़ा करने थोड़े आए, अभी शांति के नहीं लिए सर, हम लोग का काम क्या है? एरिया वासियों की दरखास्त आई है, उसी पर से सेट लगे हैं, उसी हिसाब से वो आए। एरिया वासी के बरोबर गाँव का प्रसाद दिखा दो। आज आया है यहाँ पे 35 साल से दुकान है, 35 साल। आप जिस घर के जो एप्लीकेशन है ना, वो घर में बाथरूम करके दिखा दो, चाहे बिना दूध की बात है। रहा है एक तो शिव जी का मंदिर है, बीच में होटल, लड़की आ रही 14-14 साल के, वो कोई ध्यान है प्रशासन के? उसको लिए प्रशासन मर गया है। देख सकते हैं लगा 14 साल की लड़की आ रही वहाँ उस होटल में। आपका नाम कैसा है? उमेश साहनी। इतना तो मैं बंद कर देता हूँ, आज थोड़ी दुकान बंद कर देंगे। हमारा पेपर पड़ती है, हमने मीडिया वाले भाई के दे दिया, पेपर पे लिखा हुआ सारा दे दिया भाई। जब आप लोग मीडिया वाले देखो जो भी लिखित में है, अब सब चलाओ दुकानें अगर बदवा होगा, जिंदगी में माथ मौरी नहीं चढ़ेगा। चैलेंज जताओ, हमारा दोनों रहेगा। हम भी यही हूँ, दुकान बंद हो जाएगा और भी काम कर लेंगे, ईटा धो लेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो कभी विधायक थाने से नहीं बनने जा रहा है। ये भी हमारा चैलेंज रहेगा। उसका आपको नुकसान पहुंचाने का क्या कारण है? वो नुकसान है कि उनका साथ हम 14 साल से थे। उनका जोगी जिस दिन आया था सीएम साहब के प्रोग्राम में, उस दिन मंडी में गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। साहिल सुधा ने वो गाड़ी वाला के पक्ष किया, साहिल सुधा से बहस हुआ। इसके बाद में हम उनका इलेक्शन में खिलाफ किए। इलेक्शन में खिलाफ के बाद वो सवाल ले रहे, मर्द के काम है तो डायरेक्ट हमसे सवाल लेना, दूसरे क्यों उंगली लगा रहे हो? बिजनेस से क्यों इंटरफेयर? ये भी कहा था कि आपकी गाड़ी जो टूट गई उसका खर्चा बिल्कुल नहीं बोला था साहिल सुधा। ये तो घुमाया जा रहा है साहिल सुधा के बाद। हमसे तो बोला नहीं, लोग से बोलने से क्या होगा? हमसे बोलता साहिल सुधा हमारा दुश्मन था। साहिल सुधा के लिए हमने काफी संघर्ष किया हूँ। साहिल सुधा हमसे भी तो बोलता है गाड़ी ठीक करवा देंगे, नहीं गाड़ी ठीक करवाएंगे, बोलता है कि सानी जी कोई बात नहीं है, अब गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, भाई हो अब 10 रुपया लगा ले, कुछ तो मैं पेटा तो भरता, हम कल मर जाता फिर क्या होता हमारा? ये तो ब्लैकमेल हो गया ना। हमारा वोट है, हमारा अधिकार, हम वोट नहीं दी, इसका मतलब कुछ भी करेगा। ये तो अफसर के भी दबाव में, अफसर के तो मूर्ख है ऑफिसर के तो ज्यादा करेगा, बदली करा देगा सुबह सुबह सीएम से कहकर। ऑफिसर की नौकरी नहीं खाएगा, डीसी के चपरासी सुबह सुबह नहीं लगवा देगा, कहीं जाकर तो डीसी रहेगा, डीडीपीओ के कहीं डीडीपीओ लगाएगा, कहीं जाकर के फर्क नहीं लगेगा। डीसी की आप बात कर रहे थे, आप मिले थे? डीसी से पहले मिले? सिंह मैडम के छुट्टी जाए 2 दिन पहले मिला, हम लोग 4-5 आदमी जाकर के उन्हें बुलाए। डीडीपीओ साहब के बोले कि डीडीपीओ साहब आप कौन सी कानूनी डायरी में लिखा हुआ है कि प्रॉपर बिजनेस पर्सनल प्रॉपर्टी में भी हम बंद करा सकता हूँ, वो हमें कानूनी डायरी दिखाओ। डीडीपीओ साहब हाथ खड़ा करके आ गए। डीडीपीओ साहब बोले कि हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे जी। नेहा मैडम के छुट्टी हो गया, डीसी साहब के दूसरे के दिन फिर नोटिस चुपका गया। अब बोले इनका साथ देने वाला कोई नहीं, साथ परमात्मा जरूर साथ देने वाला है। उन परमात्मा है, डरो। ये ऑफिसर गुलाम बन गया, थाने से गुलाम बन गया है। बिल्कुल हमरा जैसा भी अगर इस शहर में 10 गो ना ऑफिसर का ऐसा रेल बना के याद करे ऑफिसर, ये तनख्वाह ले रहा है, डीसी थोड़ी चपरासी हो जाएगा ये।
कोई मंत्री बदल के उसको चपरासी थोड़ी लगा देगा, डीडीपीओ को चपरासी थोड़ी लगा देगा। अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन क्या दफ्तर से यहाँ आए हुए थे, उन्होंने अभी 4 दिन का समय दिया हुआ है। यानी 4 तारीख तक का टाइम? जी जी, बीडीपीओ ऑफिस वालों ने समय दिया है। और दुकानदारों ने जो कहा है कि उन्होंने कोर्ट में इसके बारे में कोई एप्लीकेशन दी हुई है। जी, उन्होंने देखो वो बीडीपीओ ऑफिस के सामने अपनी शर्त वो रखी हुई है, जो कोर्ट केस है। बीडीपीओ ऑफिस ही इनको देख रहा, हम सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ आए। तो मलकीती आज कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहे पुलिस के अलावा? ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, नायब तहसीलदार अनेसर और बीडीपीओ ऑफिस से। धन्यवाद।